आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने की प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना। दिवाली सीजन की एक ऊर्जावान शुरुआत। सांब्रा एयरपोर्ट के लिए दोबारा भूमि अधिग्रहण। महाराष्ट्र में गन्ना ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर डॉक्टर रुपेश सालुंखे द्वारा आयुर्वेद प्रचार अभियान। श्री समादेवी हरि मंदिर पर एक प्रतिबंधन समिति नियुक्त करेंगी। दिवाली पर 2 दिन चिकना पानी आपूर्ति की सूचना। दिवाली के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल का सुझाव। चलो ईश्वागी के साथ कुछ मीठा बनाया जाए। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। नोटबंदी से कालाधन देश से बाहर आएगा, क्या कालाधन खत्म हो गया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे सवाल पूछकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का जिक्र करते हुए जोरदार भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक बार नोटबंदी हो जाएगी तो कालाधन बाहर आएगा और गायब हो जाएगा। क्या कालाधन खत्म हो गया? इसके विपरीत इसमें वृद्धि हुई। क्या जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? उल्टे महंगाई बढ़ गई। उन्होंने इसकी आलोचना की। दिवाली सीजन की एक ऊर्जावान शुरुआत। दिवाली का शुभ और मंगलकारी त्यौहार गुरुवार से शुरू हो गया है। पूरे सप्ताह दिवाली का आनंद उठाया जाएगा क्योंकि लगभग हर दिन त्यौहार है। दिवाली के मौके पर पूरे सप्ताह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इसके अलावा छुट्टी आने के कारण विभिन्न कार्यालयों में दौरे और बैठकों की योजना भी बनाई जा रही है। सांब्रा एयरपोर्ट के लिए दोबारा भूमि अधिग्रहण। सांब्रा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक जगह की व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर नितेश पाटिल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन सांब्रा हवाई अड्डे के रनवे और टर्मिनल विस्तार के लिए आवश्यक लगभग 57 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने और इसे हवाई अड्डे को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। महाराष्ट्र में गन्ना ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई। ये घटना निपानी तालुका के कारतगा गांव में हुई, जब महाराष्ट्र के हुपारी में जवाहर चीनी कारखाने में गन्ना ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों में आग लग गई। महाराष्ट्र में पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में स्वाभिमानी किसान संघ चालू वर्ष के गन्ने का 3500 रुपये प्रति टन और पिछले वर्ष के गन्ने का 400 रुपये प्रति टन भुगतान करने, अन्यथा चीनी मिलें गन्ना सत्र शुरू न करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर डॉक्टर रुपेश सालुंखे द्वारा आयुर्वेद प्रचार अभियान। दिवाली में धनत्रयोदशी का दिन धन्वंतरी पूजन के साथ साथ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर बुधवार पर तिलकवाड़ी स्थित अत्रि विराज आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्देशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेश सालुंखे ने एक खास कार्यक्रम आयोजन किया है। धन्वंतरी याग एवं महापूजन कार्यक्रम के साथ आयुर्वेद प्रचार, प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ऐसी जानकारी डॉक्टर रुपेश सालुंखे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। श्री समादेवी हरि मंदिर पर एक प्रबंधन समिति नियुक्त करेंगे।
राज्य धर्मार्थ विभाग ने शहर के श्री समादेवी मंदिर और हरि मंदिर सहित जिले के 5 मंदिरों के लिए प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इस समिति में सदस्य के रूप में काम करने के इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पंत बालेकुंद्री में दत्तात्रेय देवस्थान, वीरभद्र, चिंचोली में देवस्थान और मायक्का मंदिर शामिल है। दिवाली पर 2 दिन चिकना पानी आपूर्ति की सूचना। दिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है। मेयर शोभा सोमनाथ ने सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान लोगों को पानी की कमी के कारण असुविधा न हो। शनिवार 11, रविवार 12 को शहर के सभी वार्डों में स्मूथ सुझाव है कि पानी की आपूर्ति की जाए। मेयर शोभा सोमनाथ द्वारा L&T कंपनी को एक पत्र के माध्यम से किया गया है। दिवाली के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल का सुझाव। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जनहित में दिवाली के दौरान हरित पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर सर्वोच्च नियंत्रण न्यायालय के आदेशानुसार हरा पटाखों के अलावा किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशहाली के साथ, खुशहाली के साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वंदे भारत रेलवे सेवा बेलगाम तक जारी है। यहाँ के लोगों की कई दिनों से चली आ रही मांग पूरी होगी। जल्द ही बेंगलुरु बेलगाम वंदे भारत सेवा पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। यदि यह सफल रहा तो सेवा स्थायी आधार पर जारी रहने की संभावना है। देश के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ना वंदे भारत रेलवे अपनी तेज सेवा और बेहतरीन सुविधाओं के लिए मशहूर है। शिरडी में साड़ी चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि खड़े बाजार में विरूपाक्षी रेशम साड़ी की दुकान में चोरी करने वाले गिरोह को शिरडी में हिरासत में लिया गया है। इनमें 7 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। उन्हें बेलगाम लाया जाएगा। बाघ परिवार द्वारा शिवाजी उद्यान में काव्य पाठ। बाघ परिवार की ओर से शिवाजी उद्यान में काव्य पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत मुक्ता पाटिल की मधुर प्रार्थना से हुई। अपर्णा पाटिल, मनीषा नाडगौड़ा, अस्मिता अल्तेकर, आरती पाटिल, मेघा भंडारी, रोशनी हुंद्रे, चंद्रशेखर गायकवाड, अशोक सुतार, सर्वेश सुतार, स्मिता किल्लेकर, धनश्री मुचंडी, मधु पाटिल, शीतल पाटिल, आर्य गायकवाड आदि ने कविताएं प्रस्तुत की। संचालन रोशनी हुंद्रे ने किया। आरती पाटिल ने आभार जताया। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक उमेश कुमार का बेलगाम दौरा। अधिकारियों को अपराध की शीघ्र और सटीक जांच करनी चाहिए। कोई भी अपराधी अपराध की सजा से नहीं बचना चाहिए। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक उमेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों से लगन से काम कर जनता का विश्वास अर्जित करने की अपील की। माहेश्वरी अंध विद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मान। बेलगाम जिला विकलांग संगठन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर रविवार को खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं पूर्व छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माहेश्वरी ब्लाइंड चिल्ड्रन विद्यार्थियों की प्रार्थना से हुआ। कल आरोग्य भारती द्वारा श्री धन्वंतरी जन्मोत्सव। आरोग्य भारती बेलगाम शाखा की ओर से शुक्रवार 10 को धन्वंतरी जन्म महोत्सव और आरोग्य भारती स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अंतुरकर गली में छत्रेवाड़ा दशभुजा गणपति मंदिर में कार्यक्रम होगा।
तारारानी कॉलेज में अभिभावकों की बैठक। छात्राओं के सर्वांगीण विकास में माता पिता का योगदान महत्वपूर्ण है। ये विचार तारारानी महाविद्यालय में आयोजित अभिभावक बैठक में व्यक्त किए गए। इस अभिभावक बैठक के अध्यक्ष कॉलेज के प्राचार्य अरविंद पाटिल थे। साथ ही एन.ए. पाटिल, अभिभावक प्रतिनिधि महादेव हंगिरगेकर, अभिभावक, प्रोफेसर और सभी छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद पाटिल ने की तथा अध्यक्षीय भाषण दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।